Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about next topic of English grammar, that is the tenses. In this video, we are going to discuss about first introduction, second classification based on time frame, third classification based on aspect, fourth block diagram of tenses, fifth list of rules, sixth present tense, and we will not discuss past tense and future tense in this sentence. We will discuss list of examples. Okay, we will start from present tense in this video but not in detail. In my next video, we will be discussing other tenses and examples in detail. Okay, so let's start with introduction. Introduction. What is tense? The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. So tense means time of an action. A verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. आपको पता है every sentence contains a verb and verb means what? Verb means action, event or anything, है ना? Being. So, according to the form of the verb, like past form, present form, future form, your tense is decided कि आपके जो सेंटेंस में वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यूज होते हैं, ठीक है? तो वही उस जो एक्शन है आपका वो किस टाइम पे ऑकर हुई, वो किससे डिसाइड होता है? उस वर्ब के फॉर्म से. जैसे जैसे अगर वर्ब का फॉर्म आपका चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? टेंस चेंज होते जाता है. और वर्ब का फॉर्म जो चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज होता है? किस टाइम पे वो वर्ब ऑकर हुई है. अगर कोई वर्ब आपकी पास्ट में हुई है, कोई एक्शन आपकी, तो आपका जो वर्ब का फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा? पास्ट फॉर्म होगा. तो हम उसके अकॉर्डिंग टेंस को भी कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? तो टाइम ऑफ एक्शन, टेंस इज व्हाट? टेंस इज टाइम ऑफ एक्शन. Based on time frame, the verb tenses may be categorized according to time frame. Okay? First is present tense, second past tense, and third is future tense. Okay? Next, first present tense. What is present tense? Present tense expresses an unchanging, repeated or reoccurring action. Unchanging means डेली हम सेम वर्क रिपीट कर रहे हैं. ओके, रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, रीऑकरिंग कि जो आपकी रेगुलर बेस पे होती रहती है. ऐसी सिचुएशंस के लिए ओके जो केवल प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नाउ. इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए रिपीटेड एक्शन, reoccurring action और unchanging routine और habitual actions. For example, spread, widespread truth क्या है आपका? The sun rises in the east. ये आपका कैसा है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो ये किस में होगा? हमेशा प्रेजेंट टेंस में. I am a teacher, ये भी क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस. I wake up at 6 o'clock in the morning. ये भी आपकी क्या है? डेली रूटीन है, हैबिट है, रिपीटेड एक्शन है. सो दीज सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट टेंस. ओके, सेकेंड इज अवर पास्ट टेंस. व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. ऐसी एक्शन और सिचुएशन जो आपकी पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही फिनिश हो गई. पास्ट मीन्स जो टाइम जा चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉट? आई यूज टू गो टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड. कि मैं अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में क्या करती थी? स्कूल जाया करती थी. सो दिस सेंटेंस, ये चाइल्डहुड मेमोरीज मेरी क्या होंगी?
पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही फिनिश हो गई, बट अब तो मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, ठीक है, फॉर स्टडी, मैं पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाती हूँ। मैं कब जाती थी? अपने चाइल्डहुड में। तो जो आपकी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में फिनिश हो जाए, दैट इज योर पास्ट टेंस, जो टाइम आपका बीत चुका है। ओके, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस an action or situation that will occur in the future। अब मैं बोल दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू माई नानीज होम इन दिसंबर। ओके, इन दिसंबर आई विल गो टू माई नानीज होम। तो मैं कब जाने वाली हूँ? फ्यूचर में। अभी दिसंबर नहीं आया आपका, दिसंबर 2020 नहीं आया है, बट मैं कब जाऊंगी? दिसंबर 2020 में। मीन्स ये फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं। सो जो आपकी एक्शन और सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस। ओके, बेस्ड ऑन एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट बोल सकते हैं। सो वर्ब टेंसेस may also be categorized according to aspect। अब देखते हैं व्हाट इज एस्पेक्ट, आपको समझना है। एस्पेक्ट रिफर्स टू द नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। एस्पेक्ट का मतलब है जो आपकी एक्शन है उसका नेचर किस टाइप का है, ठीक है। अब प्रेजेंट में भी बहुत सारे आपके सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, ये आपका रिपीटेड वाले हैं। अब मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये आपका किस टाइप का सेंटेंस है? दोनों का एस्पेक्ट अलग अलग है, दोनों सेंटेंस है तो प्रेजेंट में ही काम कर रहे हैं, बट दोनों का नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ द एक्शन क्या है? अलग अलग है। एक में मैं प्रेजेंटली अभी वॉक करके जा रही हूँ और दूसरे में मैं बात करती हूँ कि मैं डेली स्कूल जाती हूँ। सो दोनों के ही जो नेचर ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है बाय द वर्ब। ओके, सो इस जो एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, या हम इसको क्या कहते हैं? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जो डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग और डिफरेंट टेंस के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 4 फॉर्म्स में। So 4 aspects are: first is or your indefinite or simple, second is continuous or progressive, third is perfect or complete, and last is perfect continuous। Okay, so इसके अकॉर्डिंग हम अपने टेंस को, आपके पास 3 टेंसेस है मेन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और आपके 4 क्या हो गए? 4 उनके फॉर्म्स हो गए, 4 एस्पेक्ट्स हो गए। सो 3 into 4 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास एक्चुअल में कितनी टेंसेस होती है? 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लुक एट दिस टेबल, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेंस टेबल। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको 4 फॉर्म्स बताए कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म्स बनेंगे, पास्ट के भी 4 फॉर्म्स एंड फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स। सो देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस। तो इसके अकॉर्डिंग हम कितनी टेंसेस स्टडी करेंगे? 12 टेंसेस। ओके, यस। सो इनडेफिनिट टेंस, इन फॉर्म्स को हम अलग अलग समझते हैं कि ये एस्पेक्ट्स होते क्या है। इनडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। इनडेफिनिट टेंस, फर्स्ट इज अवर इनडेफिनिट। सो आपको टाइम से ही या इसके नेम से ही समझ में आ रहा है इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है? डेफिनिट मतलब जो आपका फिक्स्ड हो, सर्टेन हो, निश्चित हो। इनडेफिनिट मीन्स जिसकी कोई निश्चितता, जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है। द 3 indefinite tenses और simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished। ओके, सो आपके जो indefinite tenses हैं, है ना, चाहे वो प्रेजेंट का indefinite tense हो, चाहे पास्ट का और फ्यूचर का, ठीक है। तो ये आपके क्या डिस्क्राइब करते हैं
कि जो आपकी एक्शन है ना, उसके एक्शन तो है आपकी, बट वो कब फिनिश होगी, whether the action is finished. Do not state whether the action is finished. For example, मैंने कहा I go to school. I go to school every day. I go to school daily. मैंने ये तो कह दिया कि मैं डेली स्कूल जाती हूँ. अब ये एक्शन का क्या कोई फिक्स टाइम बताया मैंने बस बोल दिया कि मैं स्कूल जाती हूँ. ये रिपीटेड एक्शन है, अनचेंजिंग है कि मैं स्कूल जाती ही रहूंगी. ठीक है, डेली मैं स्कूल जाऊंगी ही, बट कब तक के. ठीक है, एक्शन इज फिनिश्ड, कब फिनिश होना है ये तो मैंने डिस्क्राइब किया ही नहीं है. तो ये आपका किस टाइप का है, जिसमें फिक्स्ड मैंने कोई टाइम का मेंशन नहीं किया है, इनडेफिनिट है. ओके, सो दिस इज योर इनडेफिनिट टेंस. कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस की मीनिंग ही क्या होती है? कंटिन्यूअस मीन्स जो आपका कंटिन्यूअसली वर्किंग है. ओके, सो कंटिन्यूअस मीन्स जिसमें आप कंटिन्यूअसली वर्क कर ही रहे हैं. सो कंटिन्यूअस टेंस में आपकी जो एक्शन है वो प्रोग्रेसिव होती है. प्रोग्रेसिव मीन्स जो कंटिन्यूअसली वर्क हो रहा है, प्रोग्रेस में है वर्क. ठीक है, बट अनफिनिश्ड. कि अब मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मीन्स मैं स्कूल जा रही हूँ. तो मैं स्कूल तो जा रही हूँ, बट मैंने ये नहीं बताया कि ये कब फिनिश होगा. अब मैं कंटिन्यूअसली बस क्या कर रही हूँ, एट प्रेजेंट मैं वर्किंग हूँ, कंटिन्यूअसली वॉकिंग कर रही हूँ या जा रही हूँ. गेटिंग. थर्ड इज परफेक्ट. ठीक है, अभी तक हमने कंटिन्यूअस में क्या देखा, इनकम्प्लीट टेंस. टाइम आपका इनकम्प्लीट है कि हाँ वर्क तो हो रहा है बट वर्क आपका फिनिश नहीं हुआ है. बट परफेक्ट टेंस आपका क्या है, कंप्लीट है. परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन, कि आपका वर्क स्टार्ट हुआ और वर्क आपका क्या हुआ, फिनिश हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू स्कूल. ठीक है, मैं स्कूल जा चुकी हूँ, या ही हैज रीच्ड स्कूल, कि वह स्कूल पहुंच चुका है. तो इसमें वर्क आपका क्या है, कंप्लीट है, कि वह स्कूल पहुंच चुका है. सो दिस इज योर परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट इज योर लास्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे आपको पता चल रहा है कि परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, कि हाफ वर्क आपका क्या है, परफेक्ट मीन्स हाफ वर्क तो आपका कंप्लीट हो चुका है, बट हाफ क्या है आपका, कंटिन्यूस है, कि वर्क आपका स्टार्ट हुआ, कुछ वर्क कंप्लीट भी हो गया और आपका रेस्ट वर्क अभी भी क्या है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूस है. टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड द इनकम्प्लीट टेंसेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन which was in progress and then finished. Okay, so एक्चुअल में क्या हुआ, पास्ट में कोई वर्क स्टार्ट हुआ या पहले कुछ टाइम पहले कोई वर्क स्टार्ट हुआ हमारा, देन उसका कुछ पार्ट तो फिनिश भी हो गया है और कुछ पार्ट आपका अभी भी क्या है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूस है. परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, कुछ वर्क कंप्लीट है और कंटिन्यूस मीन्स कुछ वर्क आपका रनिंग है. सो इट इज कॉल्ड योर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो लेट्स सी दिस टेबल. अभी अभी मैंने इस टेबल के बारे में बताई था आपको, वर्ब टेंसेस. सो 4 फॉर्म्स हमने देखे, इंडेफिनिट और सिंपल, सेकेंड इज कंटिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इसके अकॉर्डिंग आपके प्रेजेंट के भी 4 टेंसेस फॉर्म हो जाएंगे. ओके, देखिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए फर्स्ट टेंस क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, फर्स्ट इज, सेकेंड इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो ऐसे ही आपके 4 टेंसेस किसके बने, अभी आपके प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स, सेम आपके पास्ट के 4 फॉर्म्स बन जाएंगे. पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. है ना, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स एक्शन आपकी पास्ट में स्टार्ट हुई
पास्ट में ही फिनिश हुई, बट इनडेफिनिट, उसमें भी आपका कोई डेफिनिट टाइम इंटरवल ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तभी हमें और क्लियर होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स जो आपकी एक्शन पास्ट में ही कंटिन्यूसली हो रही थी, प्रोग्रेस में थी पास्ट में। पास्ट परफेक्ट कि वर्क आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ बट कंप्लीट भी हो गया, परफेक्ट मीन्स डन। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स पास्ट में कोई वर्क स्टार्ट हुआ, कुछ वर्क तो कंप्लीट हो गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट भी है प्लस कॉन्टिन्यूस, और साथ ही साथ कुछ वर्क आपका क्या है, कंटिन्यूसली पास्ट में रनिंग था, चल रहा था। ओके, सो नेक्स्ट इज योर फ्यूचर। फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स बने आपके, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। Okay, so this table is very important for all of you. Okay, so you have to learn this table properly कि 12 possible verb tenses क्या हो सकते हैं। Okay, yes, list of rules। ठीक है, we will study in detail, but let's see present। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट के अभी मैंने 4 फॉर्म्स बताए थे आपको, तो प्रेजेंट के ये फर्स्ट है सिंपल, सेकंड प्रोग्रेसिव, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो दिस टेबल टेल्स अस अबाउट द रूल्स ऑफ टेंसेस। ओके, प्रेजेंट टेंस सिंपल फॉर्म, सिंपल और इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। ठीक है, ये टेबल आपको स्टडी करना है, बट आपको सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअली इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, देन आफ्टर कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट टेंस, है ना। जस्ट यू हैव टू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक, है ना, एंड देन फॉरगेट, उसके बाद आप इसे भूल जाइए। जब मैं आपको एक एक टेंस कंटिन्यूसली, है ना, ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे करना है। पहले हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स मैंने क्या बताया आपको, सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट, सिंपल इनडेफिनिट। सो प्रेजेंट सिंपल के लिए एग्जाम्पल है आपका आई प्ले। आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूँ। प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूसली वो वर्क कर रहा है, प्रेजेंट में खेल रहा है। तो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा हूँ। परफेक्ट फॉर्म मीन्स वो खेल चुका है, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता आ रहा हूँ या वो सुबह से खेल रहा हूँ। ओके, से रहा हूँ, लाइक दैट। पास्ट में आई प्लेड, मैं खेला, कब खेला पास्ट में, नो आइडिया बिकॉज इट इज इनडेफिनिट। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, खेल रहा था, बट कब, पास्ट में। आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। लास्ट इज आई हैड बीन प्लेइंग, मैं सुबह से या उस टाइम से, पर्टिकुलर टाइम से खेल रहा था। ओके, तो ये आपका पास्ट के 4 फॉर्म्स। फ्यूचर में आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा। आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका होऊंगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं इतने बजे से खेल रहा होऊंगा। ठीक है, मतलब वो फ्यूचर में उस वर्क को स्टार्ट करेगा, कुछ वर्क कर चुका होगा और कंटिन्यूसली वो खेलता रहेगा। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट यू हैव टू नोट डाउन these 2 tables in your notebook and I will explain in detail about each and every tense form. Okay, मैं आपको simple present tense से start करूंगी और आपको ऐसे ही हर एक वीडियो में आपको 12 tenses complete कराऊंगी। Okay, so don't worry. Okay, happy learning.
Enjoy your day. Thank you for watching.